नहीं भूलता आशियाना अपना हर एक परिंदा अपनी मर्जी से। नहीं भूलता आशियाना अपना हर एक परिंदा अपनी मर्जी से। अक्सर ऐसा करने पर उनको मजबूर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शाहिद यूसुफ है और पेशे से मैं बहसत उस्ताद काम कर रहा हूँ। और जो मेरा फ्री टाइम होता है उस वक्त मैं शेर व शायरी करता हूँ और कुछ कहानियाँ लिखता हूँ। जी, अगर मैं अपने वाबस्तगी के बारे में बात करूँगा तो मैं सोरा से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो सोरा में हुई है, सोरा श्रीनगर में। और उसके बाद कुछ नासाज़गार हालात की वजह से हमने हिजरत की सुंबल में, और अभी हम सुंबल में ही रह रहे हैं। लिखने का शौक़ तो मुझे पैदा नहीं हुआ था। असल में मसला ये हुआ था कि मैं एक वक्त एक जगह बैठा हुआ था, तो अचानक से मेरे जहन में अपने वतन की याद आ गई। तो मैंने अपने हाथ से कलम उठाया और जो मेरे जहन में वतन के बारे में आया उसको कलम बंद कर दिया। और उसके बाद जब भी मेरे जहन में कोई बात आती थी मैं उसको कलम बंद करता था। और धीरे धीरे ये चीज़ कब शौक़ में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। जी, वतन के बारे में जो मैंने एक किताब लिखी हुई है द हार्ट वीव्स, उसमें काफ़ी नज़्म ऐसे हैं जो वतन से मुखातिब होकर लिखी गई है। फिलहाल मैं एक दो शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। नहीं भूलता आशियाना अपना हर एक परिंदा अपनी मर्जी से। नहीं भूलता आशियाना अपना हर एक परिंदा अपनी मर्जी से। अक्सर ऐसा करने पर उनको मजबूर किया जाता है। कफस चाहे सोने का हो या चांदी का, आखिर कफस ही होता है। कफस चाहे सोने का हो या चांदी का, आखिर कफस ही होता है। आशियाना मिट्टी का ही क्यों ना हो, आखिर आशियाना ही होता है। जी, सबसे पहले मैंने एक नेशनल लेवल पे एक बुक थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने अपनी कुछ नज़रें भेजी थी, योर डार्क डायरीज। उसके बाद एक और बुक आ गई थी मेरठ नाम की। और उसके बाद मैंने फैसला किया 2018 में, मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक किताब छपवाऊँगा कोहिनूर नाम से। उसमें मैंने इंग्लिश पोइम्स लिखी थी, उर्दू में कुछ नज़में लिखी थी और कश्मीरी ज़बान में भी उसमें 2-4 नज़में थी। लेकिन हालात नासाज़गार होने की वजह से उसके बाद मैं उसको पब्लिश नहीं कर सका। और उसके बाद मैंने इस साल फैसला किया मैं एक बुक पब्लिश करूँगा। लेकिन जो इस बार मैंने बुक पब्लिश की उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पोइम्स और कोटेशंस लिख दी, जो कि मैंने सोचा कि अभी बिगिनिंग ही है तो फ़िलहाल मैं एक ही ज़बान की तरफ ध्यान दूँगा। और देखता हूँ कि जो लोगों का बिहेवियर रहेगा वो कैसा रहेगा, कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगी उतना ज़्यादा मैं अपने ख़यालातों को और अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ।